जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, देशवासी, शिक्षा प्रेमी, students, teachers. Once again, AR Khan live, just in front of you with the well educated, talent, knowledge, education related, and pick up the goal systematically. तो सबसे बड़ी चीज है कि कहा जाता है कि नई सुबह नई शाम लाया हूँ, किस्सा ना तमाम लाया हूँ। नई सुबह नई शाम लाया हूँ, किस्सा ना तमाम लाया हूँ, और हम सभी के लिए नई मॉर्निंग और नया सलाम लाया हूँ। इसी खुशियों के साथ और इसी हैप्पीनेस के साथ जो हम लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए। जब हम लोग सुबह में सो करके उठें तो हमें सोचना चाहिए कि आई एम रिफ्रेश, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, थैंक यू ओ माय गॉड ऑलमाइटी। और मेरे खुदा, तूने मेरी रचना की और मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं कर सकता हूँ, है ना। तो आपके अंदर जो है गोल पिकअप के लिए सबसे पहले जो है अपने आप को फील हेल्दी और सेल्फ होना चाहिए। तो रोज सुबह जब हम लोग अपने आप को अच्छा सोचते हैं, अच्छा कुछ करने के लिए बातें करते हैं, तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है। तो सबसे बड़ी चीज है, तो हमारा दिन अच्छा हो जाता है। तो जो अच्छा सोचता है, अपने दिमाग को शरवन देता है, अपने जहन को, अपनी बातों को, अपने तहजीब को, अपने अखलाक को, सबको लेकर के चलता है, हमेशा कहता है कि एक्टिव गुड, एक्टिव गुड। तो एक्टिव गुड ही रहता है। लेकिन अगर आप पहले से ही निगेटिव है ना, डीएक्टिव सोचने लगेंगे तो निश्चित है कि आप डिक्रीज हो जाएंगे। तो अपने आप को जो है आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि स्टेयर्स पे हम लोगों को बढ़ने के लिए एक एक कदम रखना पड़ता है, तब हम लोग जाके किसी फ्लोर पे पहुंचते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए अच्छा तभी होगा जब हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे। और अच्छा जीने के लिए, है ना, हमें अच्छा बनना होगा। अच्छी जिंदगी बिताने के लिए हमें अच्छा बनना होगा। ये समझना है कि आपके दिन कुछ, आज के दिन कुछ हमें नया करना है। हर दिन हमारे लिए नया है और कुछ हम लोग नया सीखेंगे, नया बोलेंगे और नया कुछ अच्छा करेंगे। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, शक्तिशाली हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जहन का तेज हूँ, ब्रिलियंट हूँ, और हर काम मेरे लिए इजी है ना। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। हमेशा इकरार करना सीखिए, इनकार नहीं। तो स्वयं को नई तरह से बनाने के लिए अवसर के साथ, सभी चुनौतियों के साथ हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी तरह की भी चुनौती आएगी, चिंता आएगी, तो चिंता को हटा करके उस चुनौती का हम लोग हौसले, कॉन्फिडेंस से विश्वास रखेंगे और प्रसन्न रहेंगे। हमेशा सोचिए कि मैं प्रसन्न हूँ। जिंदगी बस मेरी एक गेम की तरह है, लाइक ए गेम। जैसे कोई गेम में हार जाता है, कोई जीत जाता है, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लूजिंग टीम होती है, जो टीम हार जाती है, वो बहुत बैड फील करती है ना। और जो जीत जाती है पूरा हुश हुर्रा मनाती है कि हुर्रा, आई वन द गेम। और बहुत खुशी की बात है कि मैं खेल जीत गया। लेकिन मैं बताऊं कि हार के जीतने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। हार के जीतने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। मैंने एक स्टेज प्रोग्राम में एक हमारे एक्स चीफ थे और मतलब मुखिया थे, तो उन्हें कहने के लिए बोला गया कि भूतपूर्व मुखिया जी को बुलाया जाए स्टेज पे। तो मैंने उनको जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो भूतपूर्व हूँ, अभी जो प्रेजेंट चीफ हैं आप उनको पहले माला पहनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर महाराज, आप जानते हैं कि माला क्या है? तो वास्तव में जो गार्लैंड जो हम लोग पहनते हैं, जो माला पहनते हैं, तो उसे हम लोग जनरली गांव की और देहात की या लगभग हम अपने देश की भाषा में उसे गले का हार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हार कहते हैं। तो कहा जाता है कि फूलों का हार पहनाकर सम्मान मैंने आपका बढ़ाया है। फूलों का हार पहनाकर सम्मान मैंने बढ़ाया है, हमने बढ़ाया है। और बसी इसी उम्मीद के साथ AR खान आपके सामने आया है। तो कहने वाली बात यहाँ यह है कि जब हम लोग फूलों का हार किसी को पहनाते हैं तो सोचिए उसका नाम क्या है, हार। और पहनाते हैं कौन? जो जीतता है। जो जीतता है, जो विनर होता है, उसे हम लोग क्या पहनाते हैं? हार। क्या पहनाते हैं? गले में हार।
तो इससे क्या पता चला कि हार पहना करके जीत की पहचान होती है। हार पहना के जीत की पहचान होती है। समवन लाइक थैंक यू सर। तो हार पहना के जीत की पहचान होती है, और जो हारता नहीं है वो जीतता नहीं है। ठोकरें जरूरी है जिंदगी के लिए, ठोकरें जरूरी है जिंदगी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं हम सभी के लिए। ठोकरें जरूरी है जिंदगी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं हम सभी के लिए। सफलता तो तभी कदम चूमती है जब हार का मजा चखते हैं। सफलता तो तभी कदम चूमती है जब हार का मजा चखते हैं। जो हार का मजा चखते हैं, जीत की लज्जत उन्हें ही ज्यादा आती है। जीत की लज्जत के लिए ललकार उन्हीं की होती है जो हार जाते हैं। हारने वाले अक्सर जीतने का टेस्ट लेने के लिए तैयार रहते हैं। क्या अक्सर आप देखे होंगे कि कड़वी चीज जब हमारे जुबान पे आ जाती है, अक्सर बच्चों को आप देखेंगे कोई तीखी चीज बच्चा जब खा लेता है तो उस बच्चे के मुंह में हम लोग शुगर चीनी डाल देते हैं कि बच्चा जो है वो कड़वी चीज जो है, बिटर चीज को भूल करके, तीखी चीज को भूल करके जो मीठे स्वाद में रम जाए। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो दुख के बाद जब खुशियां आती है तो उन खुशियों का क्या कहना। दुख के बाद जो खुशियां आती है वो प्रीशियस हैप्पीनेस होता है, वो प्रीशियस हैप्पीनेस होता है, यानी कीमती खुशी होती है। तो कीमती खुशी दुख के बाद आती है, और जो दुख के बाद आती है उससे ही रियल हैप्पीनेस कहते हैं। अभी डायरेक्ट तो बहुत सारे लोगों को खुशियां मिली है, लेकिन आप कभी एक गरीब के पास बैठिए और वो खाना 2 दिन से नहीं खाया हो, बिलीव कीजिए, खाना आपका मुश्किल से 10 से 20 रुपए का होगा, 10 से 50 का होगा, लेकिन आप बताइए कि वो गरीब के पास जब खाना जस्ट आफ्टर 3 डेज के बाद सामने आएगा तो वो खाना का और उस मालिक का, है ना, कितना धन्यवाद और कितना शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन हम में से लोग जिनके पास बहुत सारे खाने भरे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, पोशाक हैं, ड्रेस हैं, उनके पास अगर कुछ नया आ भी जाता है ना तो उतना उनके अंदर जो है खुशियां नहीं होती है, वो उतना रिएक्शन नहीं होता उनका। लेकिन उनसे पूछिए जिनके दामन में खुशियां नहीं है, उनको थोड़ी सी जब खुशी मिलती है तो कितना बड़ा खुशियों का वो लोग पामाल बना लेते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो हमेशा क्या हम लोग को रखना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है, जीतने के लिए तैयार रहना है। ये कहना है कि आई डोंट हैव ए नीड ऑफ एनीथिंग बिसाइड, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में मैं सुरक्षित हूँ, और जितना मुझे दिया है मालिक ने मैं उसमें खुश हूँ। और मैं एक खेल की तरह हूँ, मैं जीत भी गया तो वाह वाह, हार भी गया तो परवाह नहीं। जीत भी गया तो वाह वाह, हार भी गया तो परवाह नहीं। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। ऊर्जा से भरा हूं मैं, ऊर्जा से भरा हूं मैं, जिंदा हूं नहीं मरा हूं मैं। ऊर्जा से भरा हूं मैं, जिंदा हूं नहीं मरा हूं मैं कर सकता हूं, हारा नहीं मैं जीतने वाला हूं मैं, हारा नहीं मैं जीतने वाला हूं मैं। और मेरे कदम में जीत है, मेरे कदम में जीत है, मेरी जुबान में प्रीत है। तो जिसकी जुबान में जो है प्रीत होती है, जिसकी जुबान अच्छी होती है, अक्सर वो अपनी जुबान की वजह से लोगों के दिल जीत लेता है, और जो लोगों के दिल जीत लेता है उसे जमीन और धन दौलत जीतने की जरूरत नहीं है। अवश्य जीत जाऊंगा मैं, अवश्य जीत जाऊंगा मैं, जो नहीं पाया है उसे पाऊंगा मैं। अवश्य जीत जाऊंगा मैं, जो नहीं पाया है उसे पाऊंगा मैं, और अपनी जिंदगी का फर्ज निभाऊंगा मैं। उस सीढ़ी पर जो कभी नहीं चढ़ा उस पे भी चढ़ जाऊंगा मैं, उस सीढ़ी पर जो मैं कभी नहीं चढ़ा उस पे भी चढ़ जाऊंगा मैं। और जितने लोग हमारे फॉलोवर्स हैं उन सभी को चढ़ाऊंगा मैं, जितने लोग मेरे फॉलोवर्स हैं उनको चढ़ाऊंगा मैं। और ये जिंदगी जो है बहुत कीमती है, इसको मुस्कुरा के जियो, है ना, बल खा के जियो, और हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। और सोचो, ये कहो, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर पार्ट पार्ट हम लोग अलग करें तो आई एम पॉसिबल, दैट मीन्स इम्पॉसिबल। तो विच इज इम्पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। आप कर सकते हैं, और आपके अंदर वो क्षमता है। आप सोचिए, जिनके पांव नहीं है वो भी पर्वत चढ़ गए, जिनके पांव नहीं है वो भी पर्वत चढ़ गए, जिनकी आंखें नहीं थी वो पुस्तक लिख गए,
है ना, जिनकी आंखें नहीं थी वो पुस्तक लिख गए। पढ़ता आज जमाना है। जिनको लिखना नहीं आता था वो दुनिया के लिए इतना कुछ लिख गए कि बोलने वाले पीछे से लिखते थे, है ना। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनको जड़ी बूटियां जो है बोल बोल करके आवाज देती थी, आई एम ए मेडिसिन ऑफ दिस डिजीज, मैं इस बीमारी की दवा हूं, आइए ने मेरे पास में दवा बना लीजिए। आज जो दवा जो बन रही है, आप जो देख रहे हैं, जो दवा एलोपैथिक की है, पता है आपको, ये सभी जो है दवा हमारे लुकमान हकीम के द्वारा आई है। सबसे पहले दवा और मेडिसिन और जो डॉक्टर हैं हजरत लुकमान हकीम हैं। आप इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। वर्ल्ड के जो है दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर वही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले मेडिसिन बनाई थी। उनको जड़ी बूटी जो है आवाज देती थी कि हजरत लुकमान मैं इस मर्ज की दवा हूं। यहां तक उन्होंने अंत में ऐसा किया था कि एक जड़ी से जो है वो बना लिया। जब उनकी मौत का समय करीब आया, उनको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो एक पोटली ऊपर में बांध दी, और पोटली ऊपर में बांध दी, और उससे जो है उसके नेक्टर जो है रस उसके चूने लगे। जैसे वो एक्सपायर किए तो मुंह थोड़ा सा खुला रहा, और उससे वो नेक्टर गिर जाता था, और फिर वो जिंदा हो जाते थे। तो उस मालिक ने कहा, ऑलमाइटी ने, सर्वशक्तिशाली सार्वभौम ने, कि आप जाइए और फिर से उनकी रूह को निकालिए, है ना, और उनकी बॉडी को जो है साइड कर दीजिए, और वो जो दवा जो उन्होंने बनाया है जिंदगी के लिए उसको हटा दीजिए। तो मौत को भी मौत आएगी। जब सारी दुनिया की रूहें निकाल ली जाएगी, सारी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे, डूम्स डे प्रलय आ जाएगा, तो जो हमारे प्राण निकालते हैं उनको कहा जाएगा कि अपनी प्राण आप खुद से निकालिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि मरना तो जरूरी है, लेकिन जिंदगी के लिए। मरना तो जरूरी है जिंदगी के लिए, और जिंदा तो रहना है बंदगी के लिए। मरना तो जरूरी है जिंदगी के लिए, है ना, और जिंदा रहना है बंदगी के लिए। इन्हीं चंद बातों के साथ जिसने हम सबको रचा है, जिसने हम सबको बनाया, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने बख्शी है ऐसी जान, ऐसा सम्मान और ऐसा ज्ञान कि कुछ मेरे अंदर जो शब्द है, मेरे पास जो जहन है, उस जहन से मैं अपने साथियों को, दोस्तों को, देशवासियों को, शिक्षा प्रेमियों को, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को अपने वाणी से, शब्दों से जो है ना, एकता की भावना जो है, वो प्रेम भावना जो मैं बता रहा हूँ। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत उसी के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, हृदय से, इधर से, मस्तिष्क से और हृदय से, सभी को इनर पार्ट ऑफ हार्ट से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, इट्स ओके।